अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को जमान पाक से गिरफ्तार करके सख्त सिक्योरिटी में अटक जेल मुंतकिल कर दिया। जेल के अतराफ तमाम रास्ते सील। जेल के बाहर इलीट फोर्स के दस्ते तैनात। पेम्स अस्पताल में चेयरमैन पीटीआई का मेडिकल चेकअप। मेडिकल के बाद चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाना था। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। 36 कारकुनान गिरफ्तार, 2 खवातीन भी शामिल। जमान पार्क के बाहर चेयरमैन पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए पहुंचने वाले कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली। शहर भर में पुलिस को पीटीआई कारकुनान के बाहर निकलने पर फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पीटीआई का चेयरमैन की रिहाई के लिए भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान। पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत कोर कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा, तयशुदा मंसूबे के तहत जारी ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया और पार्टी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं और न ही हुकूमत ने गिरफ्तार किया। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजा सुनाई। अगर हुकूमत को गिरफ्तार करना होता तो अप्रैल 2022 में ही गिरफ्तार कर लेते। ये मकफात अमल है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर मुख्तसर तबसरा। कराची में ऐवान सनअत और तिजारत में तकरीब से खिताब में कहा, मईशत की तरक्की में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कलीदी किरदार होता है। मुतादिद मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे किए गए। तिजारत के फरोग के बगैर मौशी इस्तेहकाम का सफर तय नहीं किया जा सकता। कल ख्वाब देखा था चेयरमैन पीटीआई की खैरियत नहीं और आज उनको सजा हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने अपना ख्वाब बता दिया। कहा, गर्मी बहुत है, अल्लाह करे चेयरमैन पीटीआई जेल में अपना वक्त गुजार सके। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इत्तफाक राय से नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शुरा को मरदमशुमारी का तरीकेकार और नताइज से मुतालिक तफसीलात फराहम की गयी। आज शाह महमूद कुरैशी खुश होंगे, उनका रास्ता साफ हो गया। वो मुल्तान में जरूर मिठाई बांट रहे होंगे। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जिल इनाम मेमन का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तबसरा। कहा, किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं होगी। किसी ने कोई शरारत की तो पुलिस हरकत में आएगी। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी अता तारर कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। चेयरमैन पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। अपने दौर में मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। करप्ट, फ्रॉड, झूठ के जुर्म में सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन की गिरफ्तारी को आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है, तोशाखाना मुकदमे के जरिए निजाम अदल की पेशानी पर एक और सिया धब्बा लगाया गया। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम के 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे। मोदी सरकार से कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। ISPR का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय जारियत इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुसल्लह फौज ने मकबूजा कश्मीर के शहदा को अजीम कुर्बानियों पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर खुसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, भारत के गैर कानूनी और गाजिबाना तसल्लुत के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। पाकिस्तान अपने भाइयों और बहनों की आवाज बनता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आज भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर गए हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया है।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 का इकदाम भारत का आखिरी हथकंडा था जो नाकाम साबित हुआ। खुसूसी हैसियत तब्दील करने से भारत दुनिया में बेनकाब हुआ। लोग भारतीय मसालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये कश्मीरियों की फतह है। यौम इस्तेसाल पर एहतजाजी मुजाहिरों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है नून लीग का मफाद जल्द इंतखाबात में है मगर पाकिस्तान का मफाद गैर मुतनाज़ा इलेक्शन में है। 10 या 15 दिन इंतखाबात के आगे पीछे होने पर ना जाएं। इंतखाबात के नताइज सब तस्लीम करेंगे, ये ज्यादा अहम है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है चेयरमैन पीटीआई को अरसा दराज से रिलीफ मिलता रहा। उन्हें सजा आज से कई साल कबल मिलनी चाहिए थी लेकिन अदालतें गुड टू सी यू कहती रहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो सजा मिली है इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। खान साहब इंतहाई झूठे इंसान हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कराची की तरक्की के लिए सबको साथ चलने की दावत दे दी। कहा अगस्त का महीना है, आओ सब मिलकर फैसला करें। हमने शहर की तरक्की के लिए एक दूसरे का साथ देना है। जमात इस्लामी की तरफ से भी मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा हूं। कराची में सबके मैंडेट का एहतराम करता हूं। और हॉलीवुड फिल्म बार्बी को यूएई के सिनेमाओं में दिखाने की इजाजत। फिल्म 10 अगस्त से सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। फिल्म अब तक दुनिया भर में $800 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है।